सुपारी किलर तौसीफ बादशाह का कनेक्शन पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की पार्टी से जुड़ा हुआ निकला। तौसीफ का एक पोस्टर सामने आया जिसमें पशुपति पारस की तस्वीर है। पोस्टर में तौसीफ खान की भी तस्वीर लगी हुई है जिसमें उसके नाम के नीचे समाज सेवी लिखा है। इसमें तौसीफ खान के एक और सहयोगी की तस्वीर भी है जिसका नाम निशु खान है। पोस्टर में निशु खान की दो तस्वीर है। निशु खान की एक तस्वीर में प्रिंस पासवान है तो दूसरी तस्वीर में पशुपति पारस के साथ दिख रहा है। पोस्टर में लिखा है, अगर चांद की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। आपको बता दें कि पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के चाचा हैं और एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अभी पशुपति पारस की पार्टी महागठबंधन के साथ है। बीजेपी यानी कि एनडीए से नाता तोड़ दिया है पशुपति पारस ने, लेकिन चुनावों से ठीक पहले चंदन मिश्रा हत्याकांड के आरोपी तौसीफ का पोस्टर में नजर आना, निशु खान का पोस्टर में नजर आना, नीतीश साफ तौर पर बता रहा है कि पशुपति पारस अब मुश्किलों का सामना करेंगे, खामियाजा भुगतना पड़ेगा, मुद्दा बनाया जाएगा चिराग पासवान की तरफ से भी, बीजेपी की तरफ से भी इस पूरे मसले पर। जी हाँ, बिल्कुल जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि पशुपति पारस की पार्टी से वो जुड़ा हुआ लग रहा है। हालांकि पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो हमारा कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बहुत कुछ बता रही हैं। और हमें जानकारी मिली है, पार्टी की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि 2021 में जब रामविलास पासवान की पुण्यतिथि का कार्यक्रम बड़े स्तर पर किया गया था तो उसमें कई लोग जुड़े थे और उसी कार्यक्रम की तैयारी को लेकर इस तरह के पोस्टर लगाए गए थे। लेकिन जिस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं, प्रिंस पासवान जो पशुपति पारस के भतीजे हैं उसके साथ शूटर की तस्वीर है, शूटर के एक रिश्तेदार की तस्वीर है, और उस तरह जिस तरह से वो पोस्टर लगाया गया है कहीं ना कहीं ये बताता है कि पार्टी से ये जुड़ा हुआ है, एक्टिव है। अब देखना ये होगा कि आधिकारिक तौर पर पार्टी की तरफ से क्या कहा जाता है, लेकिन ये तस्वीर जरूर कई सवाल खड़े कर रही है और कहीं ना कहीं इसको लेकर पशुपति पारस की पार्टी पर भी सवाल खड़ा होगा। महागठबंधन से भी पूछा जाएगा कि आखिर एक शूटर आपकी पार्टी में क्या कर रहा था, किस तरह से वो आपकी पार्टी में एक्टिव था, क्या उसकी भूमिका थी। संभव है पुलिस भी इन सारे पहलुओं को देखेगी, लेकिन निश्चित रूप से इस तस्वीर के सामने आने के बाद जो सत्ताधारी दल है उसको एक मौका मिला है और उस जरिए वो जरूर जो है विपक्ष पर हमला नीतीश फेस सेविंग का मौका मिल गया है तो वहीं विपक्ष के सामने चुनौती है। विपक्ष जंगल राज का मुद्दा उठाकर लगातार सरकार को घेर रहा है। ऐसे में अपने ही महागठबंधन की पार्टी से जुड़ा हुआ एक शख्स अगर इस पूरे मामले का शूटर निकल जाए तो सवाल महागठबंधन पर भी खड़े होंगे। आप बने रहिए नीतीश हमारे साथ। चंदन मिश्रा हत्याकांड में अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। वारदात के 28 घंटे बाद भी अब तक किसी शूटर की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हालांकि 6 में से 4 शूटर्स की पहचान हो गई है। तौसीफ बादशाह फुलवारी शरीफ का रहने वाला है, जबकि बाकी 3 शूटर्स मन्नू, सूरजभान और बलवंत सिंह बक्सर के रहने वाले हैं। इस शूटर को लीड करने वाला अपराधी तौसीफ बादशाह है, जो वारदात के समय सफेद प्रिंटेड शर्ट और नीली जींस में बिना टोपी पहने देखा गया था। तौसीफ के सेंट कैरेंस स्कूल का पढ़ा लिखा है और फुलवारी शरीफ इलाके में जमीन का कारोबार करता है। वो लोगों के बीच खुद को बादशाह के नाम से पहचानता है। पुलिस सूत्रों के अनुसार तौसीफ का गैंग सुपारी लेकर हत्या करता है। आशंका है कि चंदन मिश्रा की हत्या भी सुपारी किलिंग के तहत ही की गई थी। चंदन हत्याकांड की पूरी टाइमलाइन भी सामने आ गई है, जिसमें पता चलता है कि महज 12 मिनट में पूरी वारदात को अंजाम दे दिया गया। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। तौसीफ और उसके साथ एक शख्स सड़क पर आपको खड़ा हुआ नजर आएगा। इस समय सुबह के 7:13 और 47 सेकंड हो रहे हैं। 10 सेकंड बाद 4 और शूटर सड़क की दूसरी तरफ से आ जाते हैं। जब बाकी चारों शूटर आ जाते हैं तो छठा शूटर इशारा कर वहां से चला जाता है। फिर सुबह 7:14 पर तौसीफ बाकी 4 शूटर्स को पूरी प्लानिंग समझाता है। यह सब कुछ सड़क पर हो रहा है, यह खुलेआम हो रहा है। अब तौसीफ के साथ बाकी चारों शूटर्स बारी बारी से हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं, वारदात को अंजाम देते हैं। इस दौरान वीडियो बनाते हैं क्योंकि बाकी 4 शूटर्स वारदात के बाद तेजी से कमरे से बाहर निकलते हैं, लेकिन तौसीफ आराम से 10 सेकंड बाद कमरे से निकलता है। और निकलने के बाद यानी शूटर्स निकलने के बाद क्या करते हैं सड़क पर, वो भी आप देख लीजिए। वारदात के बाद सुबह 7:25 14 पर छठा शूटर जो हॉस्पिटल के बाहर बाइक लेकर खड़ा था उस पर 2 और शूटर्स बैठ जाते हैं, जिसमें से एक हथियार लहराता हुआ भागता दिखता है। जो बीच में शख्स बैठा हुआ है उसके हाथ में बंदूक है, वो हथियार लहराता हुआ अपनी हनक दिखाते हुए जा रहा है। इसके कुछ सेकंड बाद तौसीफ भी एक बाइक से भागता दिखता है। तब सीसीटीवी में टाइम सुबह 7:25 14 दिख रहा था। अब ये 6 तस्वीरें
और ये छह तस्वीर बता रही हैं कि इस पूरे हत्याकांड का टाइमलाइन क्या है। महज 12 मिनट में इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया गया, क्योंकि सुबह 7:13 पर तौसिफ के साथ सारे शूटर्स इकट्ठा होते हैं, यहां से फिर ये अस्पताल के लिए रवाना होते हैं, वारदात को अंजाम देते हैं और फिर बड़े ही आसानी से फरार भी हो जाते हैं। इस हत्याकांड में अब तक जो बातें सामने आई हैं उसके मुताबिक चंदन मिश्रा की हत्या शेरू सिंह नाम के अपराधी ने करवाई है। शेरू सिंह अभी पुरुलिया जेल में बंद है। बक्सर में पहले दोनों अपराध की दुनिया में एक साथ थे, दोनों साथ मिलकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते थे। एक विवाद के बाद दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। भागलपुर जेल में चंदन मिश्रा और शेरू के बीच झगड़ा हुआ था। शेरू सिंह का नाम आरा तनिष्क लूट कांड में भी सामने आया था। मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या, कुछ इस वर्ष चुनाव भी है तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज़्यादा नज़रिया दिया गया है।